बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आमान। नाज़रीन इकराम, आज हम दो इश्यूज़ पे बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में जो आटे की एलोकेशन है उसको कम कर दिया गया है, और दूसरा जो अहम इशू है वो है आज़ाद कश्मीर में महकमा बरक़ियात की जानब से जो लोड शेडिंग है, फोर्स लोड शेडिंग बिलखुसूस हजीरा और उसके गिरदोनवा में जो है वो तकरीबन 12-12 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। इस वाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे जितने भी सामीन नाज़रीन जो मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, उस पर कमेंट्स करें, ताकि जो टारगेट है वॉच टाइम का वो भी पूरा हो। आप वीडियो आखिर तक देखें और उससे ये होगा कि आपको पूरी बात भी समझ आ जाएगी और आपकी सपोर्ट भी मेरे साथ, आपका तावन भी आ जाएगा। तो बात हम शुरू करते हैं आज़ाद कश्मीर में आटे की एलोकेशन से। नाज़रीन इकराम, आज से 9 माह कबल आज़ाद कश्मीर में एक अवामी हुकूक़ की तहरीक चली थी और जो अभी तक जारी है, उसमें जो 31 निकाती जो चार्टर ऑफ डिमांड था, उस डिमांड में जो आटे पे सब्सिडी की बहाली थी, ये दूसरा बड़ा मुतालबा था। अवामी एक्शन कमेटियाँ जो बनी थी आज़ाद कश्मीर में, जिनके जगह जगह धरने जारी हैं, आज तक जारी हैं, तो उनमें जो बुनियादी मुतालबात थे, जिनमें बिजली के जो बिल्लात हैं उनमें नाजायज़ टैक्सेस, उसके अलावा जो आटे पे सब्सिडी पे बहाली, ये दूसरा बड़ा मुतालबा था। 9 माह गुज़र चुके हैं, लेकिन आटे पे जो सब्सिडी है वो उसकी जो बहाली का वो जो मुतालबा है वो जूं का तूं है। लेकिन हुकूमत ने उसके बरअक्स अब जो माह जनवरी में जो फ़ैसला किया, वो फ़ैसला ये किया कि आटे की जो एलोकेशन है उसको कम कर दिया। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जो बुनियादी मुतालबा था वो हल होना तो दूर की बात, दरकिनार आटे की एलोकेशन को ही कम कर दिया गया। यानी मैं आपको मिसाल दूं तो ये जो हमारी यूनियन कौंसिल सेरकुकूटा, जिसका ये डिपो जो मदारपुर है, वहाँ पे जो आटा था वो हर महीने 127 टन आटा आता था। पहले जो है वो 109 या 10 टन आता था, लेकिन उसमें 17 टन का इजाफा हो गया था और 127 टन आटा अब वो कम होकर 100 टन रह गया है। इसी तरह बाकी भी जितने डिपोज़ हैं, दर बाज़ार, मंडोल और जितने भी आपको गिरदोनवा के जो डिपो मिलेंगे, हजीरा की बात करें, इसी तरह देवी गली, इसी तरह सिराड़ी, तो मुख्तलिफ जो जितने भी डिपो हैं हमारे, उन पे आटे की जो एलोकेशन है वो कम है। अब कम होने से असर ये पड़ा कि अब लोगों को आटा मिल नहीं रहा। यानी एक गरीब आदमी जब वो जाता है किसी डीलर के पास, तो उसको आटा नहीं मिल रहा। अगर आप खुदा न ख्वास्ता उसको कोई आटे की थैली मिल भी जाती है तो वो फिर 10 दिन मज़ीद उसको इंतज़ार करना पड़ता है। अब बात यह है कि जिस शख्स के घर में 10 से 15 लोग होंगे, यानी 1 दर्जन से ज़ायद अफराद उसके घर के अंदर होंगे और उनकी वो कफ़ालत कर रहा हो, तो उसको एक थैली जो 18 से 20 किलो की थैली है वो कितने दिन गुजारेगी? वो तो 3 से 4 दिन गुजर जाएंगे। उसके बाद वो बाकिया 5-6 दिन वो कैसे गए? यानी 15 दिनों को 10 से 15 दिन गैप आ जाएगा। 15 दिन के बाद उसको जो है वो आटे की थैली मिलेगी, तो वो बेचारा गरीब कहाँ जाएगा? वो कितने दिन वो उसके बच्चे और उसकी फैमिली जो है वो चावल पे गुजारा करेगी? तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। पिछले दिनों में ये यूनियन कौंसिल सेरकुकूटा में एक बंदे से मिला, तो वो कहने लगे कि मुझे मैं हजीरा चला गया और वहाँ से 707 जो प्राइवेट मिल का आटा है वो लेने गया और मुझे वो 32-33 का मिला, तो वो मजबूरन ले गया। वो कहने लगा कि यहाँ जो सप्लाई है वहाँ से मैंने जब पता किया, वहाँ जो हमारे डीलर हैं, तो उन्होंने कहा कि आप 10-15 दिन के बाद आप रब्ता करें तो फिर कुछ हो सकता है, और वो भी 10 किलो आटा। अब ये सूरत हाल है कि गरीब आदमी कैसे अपनी घर की जो चूल्हा है वो जलाएगा। और इसमें मुझे यहाँ तक जो मेरी ज़ाती राय है वो ये है कि जब तक
हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से जो महकमा फूड है उसकी तरफ से जो आटे की जो एलोकेशन है उसको बराबर नहीं किया जाता, या आटे की जो कीमतें हैं उसको, और जो प्राइवेट मिल मालिकान हैं उनकी जो कीमतें हैं ये जब तक यकसा नहीं होती, इनका जो रेट है वो एक जैसा नहीं होगा, आटे की जो आटे का बहरान है वो इसी तरह रहेगा और लोगों के लिए मुश्किलात होंगी। अब अगले दिनों में इसमें मज़ीद तेज़ी आएगी और लोग जो है वो इसके लिए हो सकता है एहतजाज पे भी आएँ, वो एहतजाज भी करें। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये तकरीबन पिछले 10 दिन से जो आटे की एलोकेशन कम हुई है, तो उससे जो एक गरीब आदमी है वो आटे की एक थैली के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर है। तो इस में लगता यही है कि जो प्राइवेट मिल मालिकान हैं उनने मुबैना तौर पे हुकूमत को मजबूर किया है, बल्कि हुकूमत को ये कहा है कि आप आटे की एलोकेशन कम करें ताकि ये लोग कन्वर्ट हों प्राइवेट आटे की तरफ। तो एक गरीब आदमी प्राइवेट आटा कैसे ख़रीदेगा और कैसे वो अपने बच्चों का पेट पालेगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और हुकूमत बजाय अवाम को रिलीफ देने के, अवाम को सहूलत पहुँचाने के, अवाम की मुश्किलात को कम करने के, उनकी मुश्किलात को जो है वो बढ़ाने लगी है, और बजाय आटे पे सब्सिडी बहाल करने के आटे की एलोकेशन को ही कम कर दिया गया पूरे आज़ाद कश्मीर में। और अब जगह जगह पे जो है वो आटे के लिए लोग अवाम दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर है। तो जहाँ ये इशू हुकूमत को हल करने चाहिए, बजाय हुकूमत ने लोगों को आटे की तरफ लगा दिया है कि वो आटे की थैली के लिए जगह जगह पे जो है वो जाएं और आटे के लिए दर बदर की ठोकरें खाएं। ये सूरत हाल है इस वक्त आज़ाद कश्मीर में। दूसरा जो अहम इशू जो आज मैं डिस्कस करूँगा वो है आज़ाद कश्मीर में महकमा बरकियात और वापटा की जानब से लोड शेडिंग। अब पिछले दिनों तकरीबन एक हफ़्ता लोड शेडिंग जारी रही, 12-12, 14-14 घंटे जो है वो हर घंटे के बाद बिजली आती और जाती रही, यानी बिजली की आंख मचोली जारी रही। और फिर उस पर जो है वो कुछ कंट्रोल किया गया। लेकिन अब तकरीबन 2-3-4 दिन पहले महकमा बरकियात हजीरा की जानब से एक नोटिफिकेशन जो है वो सोशल मीडिया और मीडिया पे गर्दिश करने लगा कि 10 यानी 8 तारीख से 8 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक हजीरा और उसके जो गिरदोनवा में यानी तहसील हजीरा और तहसील अब्बासपुर में जो है वो जो हमारे फीडर हैं उन पे बिजली जो है वो वक्तन फ़वक्तन उस पर लोड शेडिंग होगी, वो बंद होगी, उस पर मेंटेनेंस उस पर काम होगा। तो उस पर ये एक ऐसा मुबहम सा नोटिफिकेशन था कि 8 तारीख से लेके 20 तारीख तक जो है वो इन जो इलाके हैं उनकी बिजली बंद रहेगी। अब वो कौन से इलाके हैं, वो कौन सी जगह हैं, वो कौन सा फीडर है, इस चीज़ की ना तो महकमा बरकियात की तरफ से निशानदेही की गई और ना ही ये बताया गया कि कितने बजे से कितने बजे तक बिजली बंद रहेगी, इसका कोई पता नहीं। यानी कल देखें तो कल तकरीबन सुबह से लेकर शाम तक बिजली जो है वो आती और जाती रही और पूरा दिन जो है वो डिस्टर्बेंस रही। इसी तरह आज भी। तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? और सिर्फ ये हजीरा, तहसील हजीरा के अंदर ही ऐसा है ना, हवेली के अंदर इस तरह का कोई इशू है। आप रावलाकोट चले जाएं वहाँ कोई इशू नहीं है, आप त्राड़खाल पलंदरी चले जाएं वहाँ कोई इशू नहीं है। ये सिर्फ आप हजीरा में देख लें कि मेंटेनेंस के नाम पे जो है वो बिजली जो है वो बंद कर दी जाती है और घंटों घंटों बिजली बंद रहती है और फिर जो है वो आवाम को तंग किया जाता है। और कल और रात को जो बिजली की जो आंख मचोली जारी थी ये आज तक और फिर अगले दिनों तक, तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? अब महकमा बरकियात और वापटा जो है वो उसके जहन में क्या है या उनका प्लान क्या है, प्रोग्राम क्या है, इसकी समझ तो नहीं आ रही। लेकिन आवाम जो है, आवाम ये चाह रही है कि उसको बिजली दी जाए। अगर कोई बिल नहीं जमा करवा रहा तो वो एक अवामी हकूक़ की जो तहरीक है उस तहरीक के साथ लोग जुड़े हुए हैं, बिल नहीं जमा करवा रहे, लेकिन बिल तो उन्हें जा रहा है ना। लेकिन उसके बावजूद अगर महकमा बरकियात फोर्स लोड शेडिंग करके लोगों को तंग करेगा तो फिर लोग इस चीज़ को नहीं मानेंगे, आवाम इस चीज़ को नहीं मानेगी, शहर इस चीज़ को नहीं मानेंगे, फिर वो सड़कों पे आएंगे। और जब सड़कों पे आएंगे तो फिर हुकूमत और इंतज़ामिया के लिए भी मसाइल पैदा होंगे, उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो महकमा बरकियात बिलखसूस और वापटा होश के नाखन ले और बिला जवाज़ जो है ये जो फोर्स लोड शेडिंग की जाती है इसको ना किया जाए, इसलिए कि जब बिजली जो है
उसका सोर्स आज़ाद कश्मीर में है। बिजली आज़ाद कश्मीर पैदा करता है, लेकिन आज़ाद कश्मीर को ही जब आप अंधेरों में डाल देंगे और उनको आज़ाद कश्मीर की आवाम को तंग करेंगे तो फिर आवाम तो बिखरेगी, आवाम के अंदर गम गुस्सा तो आएगा, फिर आवाम बाहर निकलेगी और फिर हुकूमत के लिए और बिलखुसूस इंतज़ामिया के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। लिहाजा जहाँ हुकूमत का काम है कि वो आवाम को रिलीफ पहुँचाए, वहीं पे जो यहाँ हमारी लोकल इंतज़ामिया और बिलखसूस जो महकमा बरक़ियात है उसका भी काम बनता है कि वो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। नाज़रीन इकराम, कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।